क्या करना बेटा, पेन छोड़ो, ये बातचीत होगा, है ना, फिर आपको टाइम दिया जाएगा नोट करने का। देख, पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी तो पढ़े, पर वहां से अब एक आपके सामने बातचीत आ रहा। क्या बातचीत आ रहा देखो, इसमें कुछ लिमिटेशंस था, कुछ ऐसा मामला था जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता पा रहा था और कुछ ऐसा मामला था जो नहीं बता पा रहा था। देखिए कौन बताएगा कि क्या बताया क्या नहीं बताया, है ना। ये बातचीत करते देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या बता पा रहा था बेटा, बात करो। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या बता पा रहा था, और लेकिन क्या नहीं बता पा रहा था, और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसको ठीक करने के लिए कोई एक और बंदा सामने आया। बोल, वो बंदा कौन था? वो बंदा प्लैंक्स था। लेकिन सबसे पहले अगर आपसे एक चीज पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन क्या होता है, बताओ तो जरा। ये आप लोग फिजिक्स में बेटा, आपका इंटरफेरेंस क्या होता है, बोलो। चलिए बात करते हैं। ये देख, ये होता है इंटरफेरेंस, पढ़, है ना। अगर वेव के सामने कौन आ जाए, उसके वजह से जो भी फिनोमेना ऑकर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैसे कि यहां देखो बेटा, सॉरी, आपका ये वेव ट्रैवल कर रहा है, सामने क्या आ गया बेटा, इसके वजह से जो फिनोमेना ऑकर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्रैक्शन। एक और दे करके समझो, ठीक है। इसको वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रहा था, कैसे और क्या, या तो फिजिक्स में पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा, नाम से ही पता चला, इंटरफेयर करना, टांग अड़ाना, नाक गौड़ाना। एक वेव दूसरे वेव में टांग अड़ाएगा, यानी कि, है ना। ये तो ना अलग अलग वेव, कितना मस्त मस्त डायग्राम बन रहा है, देखो वेव एक दूसरे से इंटरफेयर कर रहा है, ये देखो वेव इंटरफेयर कर रहा है। ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी बता पा रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या नहीं बता पा रहा था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके लिए हम लोग आप शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा प्लैंक्स क्वांटम की। क्लियर है यहां तक? अब सबसे पहले ये बताओ कि वेव थ्योरी एक बार फिर से रिवीजन करते, क्या कहता था बताइए, कि अगर किसी सोर्स से एनर्जी एमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, कैसे होगा, अरे बताओ, वेव के फॉर्म में होगा, और कैसे होगा, कंटिन्यूअस होगा। यही है ना, बस यही कंटिन्यूअस में गड़बड़ हो गया। ये बातचीत करते देखो क्या कहता है। ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इधर नहीं, यहां ध्यान दो, ये देखो, ये कौन है बेटा हमारा, ये क्या हो रहा है ना, एनर्जी एमिट हो रहा है, किस फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में हो रहा है, और कैसे हुआ, कंटिन्यूअसली हुआ। ये वेव थ्योरी कहा था। अब देखो यहां क्या बता रहा है, प्लैंक्स का क्या कहना है, कि सोर्स से एनर्जी तो एमिट होगा, वेव के फॉर्म में होगा, लेकिन देखो तो बात समझ में आ रहा है, टुकड़े टुकड़े है ना, जहां पर हर एक टुकड़े को क्या कहा जाएगा, पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम, वापस और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी का नाम क्वांटम या फोटोन। फोटोन कब कहेंगे, जब लाइट एनर्जी, ठीक है। तो अब पढ़ो ऊपर में क्या कहता है, द एनर्जी इज ऑब्जर्व्ड और एमिटेड, कैसे, यही आपका करेक्शन, ठीक है। तो वहां पर कहा गया था कि वेव के फॉर्म में होगा, कंटिन्यूअसली होगा, यहाँ पर करेक्शन की कि वेव के फॉर्म में तो होगा, लेकिन यहां तक का बात समझ में। अगला पार्ट देखो क्या कहता है, देखो यहाँ पर आगे फिर इसको हम समराइज कर दे बेटा, यहाँ पर समराइज कर दे। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, कि जब एनर्जी एमिट होगा, किस तरीके से होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, यानी कि यहां पर एनर्जी जो एमिट होगा वो वेव के फॉर्म में तो होगा, लेकिन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है बेटा।
और यहां पर ये एक एक टुकड़ा है, ये एक जो टुकड़ा है, इस टुकड़े को हम लोग क्या कहेंगे? बोलो, पैकेट किसका? एनर्जी का। और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को आप क्वांटम, अगर एक से ज्यादा पैकेट हुआ तो क्वांटा, और अगर लाइट एनर्जी हुआ तो फोटोन कहेंगे। प्लैंक्स का थ्योरी को 3 हिस्से में पढ़ेंगे बेटा। पहला हिस्सा क्या किया? ये थ्योरी का करेक्शन हुआ। अब आगे क्या कहता है वो सुनो। आगे ये कहता है कि हर एक पैकेट का एनर्जी, ध्यान से सुना बात को, यहां पर ई क्या है? एनर्जी। किसका एनर्जी बेटा? किसका एनर्जी? एनर्जी ऑफ वन पैकेट। तो हर एक पैकेट का एनर्जी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका फ्रीक्वेंसी, ये जो वेव का बन रहा उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि यहां से आपको क्या बताया गया बेटा? E इज इक्वल्स टू, आगे बोल, एच न्यू। और यहां H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। वैल्यू बोल, 10 टू द पावर ऑफ -34। यूनिट बोल, यूनिट बोल। जूल। यस, बहुत बच्चे गड़बड़ कर जाते, जूल पर सेकंड बोलते, बड़ा ध्यान रखना, ये जूल सेकंड होगा, जूल पर सेकंड नहीं होगा, तो ये जूल सेकंड। इसका एक और वैल्यू बोल, बोल बेटा। फिर पर बोली, अभी करेक्शन को खुद ही बोले, पर बोलती अर्थ सेकंड, अर्थ पर सेकंड क्यों होगा, है ना? अर्थ सेकंड। अब आगे इसको मॉडिफाई कर, E इक्वल्स टू, या फिर E इक्वल्स टू, पिछले क्लास में ये सारा बातचीत हो चुका था, याद है? ठीक है, ये न्यू बार क्या है बेटा? 1/11 मतलब वेव लेंथ, है ना? अब यहां पर बेटा आपको एक डायरेक्ट चिपका रहे हो, डायरेक्ट घोल करके पी जाओ। यहां पर एक डायरेक्ट चिपका रहे हो, एक पता सब पता। आगे चलकर इस डायरेक्ट का इस्तेमाल सिखाएंगे। कहने का मतलब अगर आपको एनर्जी पता है, इसका मतलब आपको सब पता है। आप वहां से फ्रीक्वेंसी पता कर सकते हो, आप वहां से वेवलेंथ पता कर सकते हो, आप वहां से वेव नंबर पता कर सकते हो। अगर आपको वेवलेंथ पता है मतलब आपको सब पता है। इन यहाँ पे 4 टर्म होगा बेटा, एनर्जी, और बोल, और इन 4 में से अगर एक भी टर्म आपको पता है, इसका मतलब आपको सब पता है। बाकी सब कांस्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, तो प्लैंक्स थ्योरी का कितना हिस्सा बताया बेटा? 3 में से पहला पार्ट क्या बोला? एनर्जी एमिट होगा, एब्सॉर्ब होगा, वेव के फॉर्म में होगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े में होगा। हर एक टुकड़े को क्या कहेंगे? और हर एक टुकड़े का जो एनर्जी होगा वो किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्लियर है? होता आगे ये कहता है कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी एमिट होगा, जो पैकेट ऑफ एनर्जी एमिट होगा या एब्सॉर्ब होगा, वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर। मतलब इस वक्त समझ लो बेटा, ये जो लाइट आ रहा है आपके पास, है ना, ये लाइट आपके पास किस तरीके से पहुंच रहा है? वेव के फॉर्म में। ये लाइट आपके पास किस तरीके से पूछा है? एक एक पैकेट के फॉर्म में। लेकिन जब आपके पास जाएगा तो कितना पैकेट जाएगा? 2 पैकेट जाएगा, 10 पैकेट जाएगा, 3.5 पैकेट नहीं होगा, 4.25 पैकेट नहीं होगा, हमेशा होल नंबर पे होगा। इसी वजह से ये सारे फॉर्मूला को हम लोग मॉडिफाई करेंगे। क्या मॉडिफाई करेंगे? बोल, ये कितने पैकेट का एनर्जी है? इसलिए जोर देके बोले बेटा, एनर्जी ऑफ, ये एक पैकेट का एनर्जी, 2 होगा तो क्या करेंगे? इंटू 2, 3 होगा तो क्या करेंगे? इंटू। तो हम लोग यहां पर इसको लिखेंगे E इज इक्वल्स टू NH। अब यहां पर N क्या है? नंबर ऑफ पैकेट। तो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। तो N यहां पे आपका नंबर ऑफ पैकेट है जो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्लियर है? होल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? बोल, क्वांटिटी को। होल नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? यहां से एक लैंग्वेज सिखा रहे बेटा, यहां पर आपसे पूछा जाएगा इस पूरे खेल में किसी एक का क्वांटाइजेशन हुआ, किसका क्वांटाइजेशन हुआ? तो हम लोग किसका होल नंबर की बात कर रहे हैं? बात करो, नंबर ऑफ पैकेट्स का बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ पैकेट का मतलब एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना? वो पैकेट है किसका? एनर्जी का। तो आपसे पूछा जाएगा यहाँ किसका क्वांटाइजेशन हुआ? जवाब क्या दोगे? एनर्जी। ये क्वांटाइजेशन का खेल समझ लीजिए बेटा।
आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में क्वांटाइजेशन आपके सामने 3 बार आने वाला है, ये पहली बार आया। जब जब तेरे सामने ऐसा लॉजिक पकड़ाते रहे याद रखने का, जब जब तेरे सामने ऐसा कुछ आएगा ना भैया ये होल नंबर होना है, तब लो अच्छा क्वांटाइजेशन होना है। फॉर एग्जाम्पल बताइए, तो ये तो आपका पास आया, इसी चैप्टर में और कहाँ पे आपको पढ़ाया गया होल नंबर का बात? देखिए तो किसी को याद है तो बताओ। वेल डन। बोर्ड थ्योरी में पढ़ाया गया था कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा mvr वो या तो h/2 के बराबर होगा या उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या बात करते थे बेटा? nh/2 याद है? तो अगर पूछा जाए बोर्ड के थ्योरी में किसका क्वांटाइजेशन हुआ, जवाब दे रहे भाई, आपने खुद बोला गधा तुम, क्या बोला तू? mvr है क्या? एंगुलर मोमेंटम। तो किसका क्वांटाइजेशन हुआ? एंगुलर मोमेंटम का हुआ। यहाँ किसका क्वांटाइजेशन हुआ? एनर्जी का क्वांटाइजेशन। बात आया समझ में? क्लियर यहाँ तक? ठीक। ये क्या पढ़ रहे थे हम लोग? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। नोट करो। जीरो अच्छा तुम मैथ्स वाले होल नंबर पे मत चले जाओ। यहाँ होल नंबर कहने का मतलब होता है जिसमें डेसिमल या फ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना? वैसे आप जीरो दे भी सकते हो, क्या दिक्कत है? नहीं है पैकेट, खत्म है कहानी। बोल बेटा। हाँ बोलो। ई इक्वल टू एनएच न्यू जो लिखे वहां पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना पैकेट को? एन पैकेट को। अरे बेटा ये दोनों फॉर्मूला सेम है, देख तो। एक पैकेट का एनर्जी एन बैठा बन गया ये एक पैकेट का एनर्जी के दोनों एक ही बात है बेटा। बेहतर होगा आप इसको ध्यान में रखो, तो इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। वो एन 1 पैकेट का बात होगा, एन को 1 रखना, जितना पैकेट बोलेगा उतना कर लेना आप लोग। यहाँ पर फिर से कितना फॉर्मूला बन सकता है? बोल बोल क्या क्या? इक्वल्स टू nhc/λ। क्या? चलिए फटाफट कंप्लीट करो। ओके बेटा आप लोग को सबका बात पल्ले पड़ रहा है बेटा? बात पल्ले पड़ रहा है पक्का? तो सही में अभी पता चल जाएगा 2 मिनट में। बेटा दे आइए, अभी और बातचीत बाकी है। तो यहां से क्या बात की है बेटा? एक पता, सब पता, सब में कौन कौन आ रहा है बेटा? कितना टर्म आ रहा है? आइए फिर से समझ याद है। पहले तो ये याद रखना, यहां से ये पता चला, देखो तो ठीक। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, बोल λ2 बाय बोल ये E1 और E2 और λ1 λ2 से बेटा उठा करके देखो। नीट जेईई एम्स कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं यार ये सवाल नहीं पूछा है। एंड वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन E1 E2 दिया, λ1 λ2 मांगा है, इजीएस्ट क्वेश्चन है। कुछ और भी बातचीत है बेटा, यहाँ देखो, यहाँ समझना बात है। यहाँ समझो, मान लो ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहां से ये एक एक टुकड़ा, एक एक पैकेट ऑफ एनर्जी निकल रहा है। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी E है और इस टुकड़े का एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है, इसका एनर्जी E3 है, तो वो टोटल एनर्जी कैसे, क्या इक्वेशन बनेगा? E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 प्लस होगा। मान लो कि ये सोर्स का टोटल फ्रीक्वेंसी न्यू है और इस पैकेट का एनर्जी न्यू1 है, इसका न्यू2 है, इसका न्यू3 है। थोड़ा सा समझना। बोल ई के लिए क्या लिख सकते हैं? एच न्यू, बोलो एच न्यू। कौन कटेगा? बचेगा क्या? क्या लिखेंगे? न्यू इक्वल्स टू न्यू1 प्लस न्यू2। इसका ये मतलब समझ ले कि एनर्जी यहाँ पर एडिटिव नेचर दिखा रहा है। सारे पैकेट का एनर्जी को जोड़ देंगे क्या मिलेगा? टोटल। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडिटिव नेचर दिखा रहा है, सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे क्या मिलेगा? टोटल। आइए बात करते हैं। मान लो इसका वेव नंबर ये सब है ना? तो बोल ई के जगह पे क्या लिखेंगे? एच सी डूबा। आगे बोल
बोलते जा। क्या कटेगा, बचेगा क्या? यहाँ क्या मिलेगा बोल, न्यू बार इक्वल्स टू न्यू बार 1, न्यू बार 2, न्यू बार एंड सो ऑन। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर मान लो इसका वेवलेंथ लैम्डा है सोर्स का, और एक एक पैकेट का एनर्जी लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, तो बोल क्या कहेंगे? बनेगा एक्सी बाई लैम्डा, एक्सी बाई लैम्डा 1, एक्सी बाई लैम्डा 2, एक्सी कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 बाई 1 बाई 1 बाई, यही सब होगा। ठीक, तो यहां पर हमारे पास 4 टर्म है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ। कौन एडिटिव इन नेचर नहीं है? लैम्डा। कहने का मतलब अगर आप सारे पैकेट का लैम्डा को जोड़ोगे तो आपको टोटल लैम्डा यहां पर नहीं मिलने वाला है। क्लियर यहां तक की बात? ठीक, चलिए बातचीत करते हैं। ये नोट करोगे आप लोग? हाँ, रहने देना, कितना नोट करता है, जब देखो तब नोट करता है, खाली नोट करता रहता है। फिर बातचीत कर लेते हैं। ओके, पॉल, ठीक है, फॉलो। ठीक ठीक, ये सारे नोट्स कर चुके आप लोग, है ना बेटा? ये हुआ ना? अभी नोट किया ना, E इक्वल्स टू एन एच न्यू, बाकी लिखो मत, एक ही बात है। ठीक है, अब यहां पर देखो तो आइए, हुआ प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ, ये प्रिंटिंग मिस्टेक का करेक्शन कर लेंगे। क्या करेक्शन होना चाहिए बेटा यहाँ पे बोलो तो? ऊपर 2 होगा, नीचे कर लियो। अगला बोल, ठीक है बेटा? नेक्स्ट, ठीक है यहां तक? अब खेल समझो, यहां देखो, 2 खाना आपका रेडी है बेटा। हम लोग अपना चाउमीन रेडी कर चुके हैं, बस अब खाने वाला तैयारी समझ लीजिए। आप जब भी बेटा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, E इक्वल्स टू एक्सी बाई लैम्डा, ये अच्छे से खेल समझ ले। ये समझ लेना तो देखना आप जेई का प्रॉब्लम, नीट का प्रॉब्लम अगर ठीक ठाक पकड़ ले बेटा, जैसे हमेशा बोलता है कितना सेकंड का खेला होगा? 5 सेकंड 10 सेकंड, इससे ज्यादा का खेल नहीं होगा। अभी हम लोग देखेंगे, लेकिन खेल को 5 सेकंड 10 सेकंड में खेलने से पहले अपना चाउमीन दुकान रेडी करना बेटा। आइए चाउमीन दुकान को रेडी करते हैं। यहाँ देखो, जब भी एक कॉमन सेंस से सोचो ना कि जब भी आप इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, एक चीज तो तय है, ये वैल्यू चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि h कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है। तो बेटा कैलकुलेटर उठा, h का वैल्यू बैठा, c का वैल्यू बैठा, 10 बजा, सॉल्व कर, ये तेरा आंसर बढ़िया। समझ आए? पर इसमें कुछ क्राइटेरिया होगा, ध्यान रखना होगा। क्या है? सुनिए ध्यान से। बात करते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में एनर्जी जूल में है और लैम्डा मीटर में है, इसको याद रखना है बस। इस एक को याद रख, बाकी अपने आप बन जाएगा। ठीक है? यानी हम लोग किस सिस्टम में बात कर रहे हैं? एसआई में एच का वैल्यू जो है वो पुट के, एसआई में सी का वैल्यू वो पुट के, सिंप्लीफाई के नियरेस्ट वैल्यू ला करके रख दी। अब आगे सुनो, अगर आपका क्वेश्चन में लैम्डा के बजाय, लैम्डा मीटर के बजाय सेंटीमीटर दे दिया, तो कितना जीरो का खेल है? तो बस ऊपर 2 जीरो ऐड कर, ऐड करते जाएगा। बोल यहां पर लैम्डा का मतलब कितना जीरो? नैनोमीटर है, कितना जीरो? तो 9 ऐड कर। बस 25 को याद रख, बाकी नहीं याद रखना है, बस जो बोलेगा उससे निकाल लेंगे। अगला कितना है बेटा? पिकोमीटर 12, तो 25 में 12 ऐड कर। और अगर तुम्हारे एंगस्ट्रॉम में बात करेगा तो 10 ऐड करें। क्लियर है? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में जूल के बजाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट मांग बैठा, इसको रख 1.25 into 10 to the power -6, इसमें है मीटर में। अब वही खेल शुरू कर। बोल अगर हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे तो कितना जीरो ऐड करेंगे बेटा? 2। नैनोमीटर कितना ऐड करेंगे? 9। तो -6 में जब 9 ऐड करेगा तो +3 हो जाएगा, है ना? पिकोमीटर में कितना ऐड करेंगे बेटा? 12, तो 12 ऐड करेंगे। एंगस्ट्रॉम में 10 ऐड करेंगे। तो तुमको याद ये रखना है, ये तरह कैप्सूल है जिसको भर के पी जा, बाकी अपने आप गेम हो जाएगा। यहां तक का बात समझ में है? अब आपको देख लो क्या नोट करना है आपको। चलो पहला क्वेश्चन बोलो आंसर। बच्चा वाला क्वेश्चन है, बोल बेटा।
है नर्सरी। देखा तुम्हारा पहला, इसका पहले का क्वेश्चन है। बोल बेटा आंसर डी, दिल्ली। अच्छा एक और चीज तो बात करना भूल ही गए यहाँ पर। बताओ तो ये जो सारा कुछ पढ़े इससे क्या साबित हुआ कि लाइट जो है उसके पास कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर की वेव नेचर? दोनों। यही बात हो ना भाई, वेव के फॉर्म में जा रहा है तो वो वेव नेचर हो गया, और टुकड़े टुकड़े में जा रहा है पार्टिकल नेचर हुआ, है ना। अगला क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन का अगर तुम लोग आंसर नहीं दे रहे बेटा तुम्हारा किडनी तोड़ दे। याद ध्यान दे, बोतल के पीछे पड़ा हुआ बोतल कहीं का आंसर बॉम्बे, पक्का? ठीक। अगला कोई नहीं बोलेगा, ये मेरा बेटा बोलेगा। चल बेटा आंसर बोल। वो नहीं आता मेरे को, ए बी सी डी सी। आप लोग बेटा डी बोला करके सोच के देखना क्या दिया बेटा यहाँ पर। मांगा किसका रेशियो है, तो क्या होगा E1/E2 λ2/λ1, यही होगा ना। नेक्स्ट, बस आपको ये देखो एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बेटा। आपको बस ये बताना चाहिए कि बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, नीट में पूछा है, जेईई में पूछा, आईआईटी तक में पूछा है। बोल आंसर बॉम्बे, ठीक है। चलो बनाओ बनाओ, क्या लगता है बोलो, आइए मिलके बनाते हैं। फॉर्मूला बोल, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे बेटा? E इक्वल्स टू ये आपका H, बोल कितना है ना, और एनर्जी तो दे दिया है, कितना दिया है, मांगा क्या है? और देखो आपका ऑप्शन एक और चीज आपको बता रहा है कि भैया हमको 7.5 से कोई मतलब नहीं, 10 का पावर बताओ, है ना, यही है ना। तो बोल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होगा, बोल 5 × 10⁻⁻5 बाय 6.6 × 10⁻⁻27। ध्यान से सुना बेटा, रुको। बोल तो अगर इसको एक जीरो यहां बढ़ा देंगे इसको 6 कर सकते हैं, ठीक। बोल 50 / 6.6, इतना तो तय जो भी आएगा यही आना है। ऐसा लॉजिक इसका, कॉमन सेंस इसका यही होना है कि नहीं होना है। अब इधर बोल 10 का पावर सॉल्व कर, प्लस ना माइनस, प्लस, है ना। अब देखो यहां पर देखो तो 21 प्लस कहां है, यहां भी है, अब कहां फंसा दिया, यूनिट में। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या, अब आंसर बोल सी होगा। आया बात समझ में बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो सब मिलकर बनाएंगे, पढ़ो इसको। पढ़े, हाँ बोलो किस फॉर्मूला का इस्तेमाल, देख एनर्जी किसमें है और लैम्डा किसमें है। तो जब हम लोग खिचड़ी तैयार किए, बोलो एनर्जी अगर जूल में होगा और लैम्डा अगर नैनोमीटर में होगा, तो जूल में होने का मतलब हम लोग क्या याद रखेंगे, ऊपर 2 × 10⁻⁻25, और नैनो का मतलब कितना जोड़ेंगे बेटा, 9 जोड़ेंगे। तो -25 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आपका खेल है।
है ना। मांगा क्या बेटा, वेवलेंथ। तो बोल वेवलेंथ क्या होगा, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -16 बाय बोल 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ -19। 3.03 ले ले। ए यार एक जीरो बढ़ा तो ये 17 हो गया। क्लियर। बोल 3 6 पॉइंट समथिंग 6.6 बोल पावर 10 टू दी पावर ऑफ 2 माने 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा बेटा। अब इसका करीब करीब आंसर कहां है मेरा, बोल। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका, सी होगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन का खासियत देखो, पढ़ ले पहले पढ़ो आप लोग। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक्सी वाई लैम्डा करेंगे, है ना। तुमने जैसे गधा के लिए क्वेश्चन बनाया है, इस क्वेश्चन में बेटा इस लाइन का कोई काम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, आपको दिया क्या है, ये क्या है, मांगा क्या है। तो भैया इसका तो बच्चा वाला फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है सी बाई लैम्डा, तो लैम्डा का मतलब क्या निकालेगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी। चल फिर से बात करते हैं, एक जीरो यहां बढ़ा दे तो ये कितना हो जाएगा, अब 7 होगा, 9 कैसे होगा प्लस में, है ना। बोल ऊपर 30 नीचे 8 कितना बढ़ जाएगा, 8 चौके 32 4 बोल -8 है। नहीं तो हमने कुछ गड़बड़ किया है, देखो वेवलेंथ किसमें मांगा है, तो आपका जो आंसर आएगा वो तो मीटर में आएगा, तो नैनोमीटर में ले जाने के लिए क्या करेंगे, अब 10 को सॉल्व कर, बोल कितना हुआ, टेन टू द पावर 1। तो आंसर बोल, आंसर समझे। इस क्वेश्चन में एज का कोई काम ही नहीं है, तुम एक्सी बाई लैम्डा कैसे चला गया, हाँ तो से बोल, हाँ स्पीड ऑफ लाइट सी होगा, यहाँ एज का कोई काम नहीं है। ये क्वेश्चन कौन सा साल पूछा था, देख 2000। इसके बाद 10 साल के बाद नीट को फिर नींद आया, पूछा बोले चलो फिर से सवाल पूछेंगे, 10 साल बाद फिर पूछा, देख सेम क्वेश्चन पूछा, हल्का सा डेटा बदल दिया, यानी फिर से इस बार हमारा इसका कोई काम। पर जानते हो डेटा में क्या खेल खेला है, देखो वहां लाइट का वेलोसिटी कितना बोला था बेटा, है ना, और यहाँ लाइट का वेलोसिटी कितना बोला, देख समझिए बात। और मांगा किसमें है और के दिया क्या है, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ, अब नैनोमीटर में रखेंगे तो आंसर किस में आएगा, यहाँ पे कन्वर्शन का जरूरत नहीं है। और नीचे फ्रीक्वेंसी कितना लिखेंगे बेटा, 15, एक जीरो बढ़ा तो ये कितना हो जाएगा, 16 पर 30 कितना बढ़ जाएगा, आंसर बोल, हो गया समझे बात। चलिए आओ, एक लाइन का खेल है बेटा, बोल क्या है, क्या दिया है, किसमें दिया है, क्या मांगा है, किसमें मांगा है, खेल बता कौन सा पकड़ेंगे, 2 इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस 16। तो बोलना खुल के, बोलने में भी तुम्हें कंजूसी करता है बेटा। नीचे लैम्डा कितना, 45, ठीक है। और कुछ बोलो, आंसर बोलो, आंसर सी,
कैलकुलेशन करना है ना। चला बात करते हैं, बोल यहां 2 जीरो बढ़ा तो बोलिए कितना हो जाएगा 18। अब 45 को 50 मान, ऊपर 200, कितना बढ़ जाएगा 4 बार, तो आंसर होगा 4। और हम लोग जानते हैं ये 200 45 को 50 है ना, तो आंसर क्या होगा 4 से थोड़ा ज्यादा, तो 4 पॉइंट समथिंग इंटू 10 टू दी पावर ऑफ माइनस। ओके सर आंसर बोल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ लिए, आइए मिलके बनाएंगे बेटा। ये बच्चा वाला क्वेश्चन पढ़ लिया, क्या बोला, बोल रहा एनर्जी अब्सॉर्ब बाय हुम A2। समझ बेटा, ये A2 है, ये एनर्जी अब्सॉर्ब किया, कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया, और इसका बॉन्ड एनर्जी कितना है, यहां लिखते हैं -9, यही है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम इसमें इतना एनर्जी दिए और इसका बॉन्ड एनर्जी इतना है, तो बोल इसका बॉन्ड टूटने में जितना एनर्जी खर्च हुआ तो बचा कितना, आप इतना दिए उतना खर्चा कर दिए, बचा कितना, ऐसे मेंटल कैलकुलेशन होगा, बोलना 0.4 बस। और 10 टू दी पावर ऑफ -19 कौन बोलेगा, लेकर दे लो, यही है ना, समझना बात को। तो हम लोग क्या किए, इतना एनर्जी दिए, इतना एनर्जी खर्च हो गया बॉन्ड तोड़ने में, बॉन्ड टूटने पे क्या बन गया 2A, क्लियर, बॉन्ड टूटने पे क्या बन गया। अब ये पूरा बाकी बचा हुआ एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ आ रहा, ठीक। सवाल तो वही पूछा, अब तो जवाब दे। लैंग्वेज पे ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी तो मांगा है, लेकिन आपका टूटने पे कितना एटम तैयार हुआ, एक एटम के लिए आंसर क्या होगा, डी होगा ना, ठीक है। यहां तक क्लियर बेटा।